गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसके पहले का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें समबाहु त्रिभुज से संबंधित जितने भी सूत्र हैं, सारे सूत्र को मैंने अच्छे से समझा रखा है। पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। बहुत ही आसानी से हर चीज़ समझ में आएगी और अच्छा लगेगा पढ़ने में, सीखने में। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई है। अब यहाँ पर त्रिभुज के हर भुजा की लंबाई पूछा है और त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर परिमाप और संख्यात्मक मान, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों में संबंध बताया है। कहा है परिमाप कितना है, परिमाप कितना है बताया है, क्षेत्रफल का √3 गुना है ना। तो परिमाप आप जानते हो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3a होता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को हमने a से रखा है, a रखा है। अब ये परिमाप कितना है आप पढ़िए, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। क्षेत्रफल से ये वाला √3 गुना ज्यादा है ना। ये वाला परिमाप क्या है? क्षेत्रफल से √3 गुना है। तो बताइए, ये तो √3 गुना है ही है, तो √3 गुना इधर भी कर देते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाएं। अब जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ बराबर का निशान लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको बहुत ही संक्षेप में सॉल्व करना होता है, उसी तरीके को हम अपनाएंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में सॉल्व करके आपको संक्षेप में उत्तर लाना होता है। तो देखिए, √3 दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 स्क्वायर, और स्क्वायर उनके स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो कुल मिलाकर √3 गुणे √3 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 3। और 3 इस साइड से देखो, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 3, और 3 इधर है, कट जाएगा, है ना। अब देखिए, a इधर है और इधर a स्क्वायर है, यानी 2 ठू a है, उसमें से 1 ठू कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया a, और बटे 4 इधर आ जाएगा तो 4 बराबर a, है ना। 4 बराबर a आ गया, यानी उस त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2 √3 सेंटीमीटर और √3 सेंटीमीटर है ना। इस त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में है। अब दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप पूछा है और त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर देखिए, परिमाप पूछ रखा है, तो आप ये जानते हो कि जब 3 लांबिक दूरियां दी गई हैं, ऐसे कोई त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब इसी के अंदर, यहाँ पर मान लिया कोई बिंदु है और इसी बिंदु से इस वाले भुजा पर लंब, इस वाले भुजा पर लंब और इस वाले भुजा पर लंब, ये तीनों लांबिक दूरियां बता रहा है। कितना है? एक है √3, है ना, ये वाला रहे क्या? √3 है, और ये है 2 √3, और ये कितना है? √3, ये भी बता रहा है ना। तो आपको जब ये 3 लांबिक दूरियां मालूम है तो तीनों लांबिक दूरियों को अगर आप जोड़ते हो तो वह हो जाता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? तीनों को जोड़ोगे तो इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा, है ना। और ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू भुजा, है ना। और ये हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और ऊंचाई किसके बराबर होती है? ये 3 लांबिक दूरियों के। अब इन तीनों को जोड़ लो, यहाँ 1 ठू √3 है, यहाँ 2 ठू √3 है, यहाँ 1 ठू फिर √3 है, तो कुल कितने √3 है? यहाँ 1 ठू, यहाँ 2 ठू, यहाँ 1 ठू, कुल मिलाकर 4 √3 है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये √3/2 यहाँ पर हर में है, इधर आएगा तो अंश में हो जाएगा, सॉरी अंश में हो जाएगा, और √3 ऊपर है तो वो √3 नीचे हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से हट चुका है ना।
और ये 4 दूना 8, ए बराबर कितना हो रहा है 8, एक भुजा 8 है ना, तो परिमाप में तीनों भुजा जोड़ी जाती है, तीनों भुजा का योग होता है। एक भुजा अगर 8 है तो ऐसे ही ये भी 8 है, ये भी 8 है, 8 त्रिक 24, परिमाप कितना हो जाएगा, यानी पेरीमीटर हो गया कितना, पेरीमीटर कितना हो गया, परिमाप कितना हो गया 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। आशा है दोस्तों अच्छे से समझ पाए होंगे आप। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप जा करके पिछला वीडियो देख लीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें हर चीज़ को मैंने समझाया है, और समझ लेते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। और मैथ में समझना ही होता है, रटने की कभी कोशिश मत करिएगा, है ना। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें कहा है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई सेमी स्क्वायर है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अब दोस्तों इसमें कंडीशन क्या है ना, एक ऐसे ही समबाहु त्रिभुज है ना, इस समबाहु त्रिभुज के बाहर बाहर एक वृत्त बना है और इस वृत्त का क्षेत्रफल बताया है कितना 3 पाई। तो वृत्त चाहे इसके अंदर हो, चाहे इसके बाहर हो, चाहे स्वतंत्र रूप से हो, चाहे जहां हो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बाहर वृत्त बना है तो इसको कैपिटल आर रख लीजिए तो बेहतर होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का ये क्षेत्रफल है, और क्वेश्चन में भी वृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया है 3 पाई, कितना 3 पाई। अब देखिए पाई पाई दोनों साइड से कट जाएगा, यहाँ बचा आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बना लेगा, अतः 3 अंडर रूट में कितना 3, यानी कैपिटल आर, यानी परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर ये जो बाहर बाहर वृत्त बना है उसकी त्रिज्या कितनी है, अंडर रूट 3 है। लेकिन हमको त्रिज्या थोड़ा बताना था, हमको बताना क्या है, त्रिभुज का परिमाप, ये वाला जो त्रिभुज ना इसका परिमाप बताना है। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है, यानी कैपिटल आर बराबर एक सूत्र होता है, इस परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है भुजा अपान अंडर रूट 3, और आर का मान अभी अभी आपको मिला ही है, कितना है अंडर रूट 3 है, आर की जगह पर अंडर रूट 3 रखेंगे, अंडर रूट 3 बराबर ए अपान अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इधर जाएगा तो अंडर रूट 3 इधर जाकर अंडर रूट 3 से गुणा कर लेगा, यानी 3 3 9, अंडर रूट 9 हो जाएगा, और अंडर रूट 9 का मान कितना होगा 3 होगा, ये जाकर गुणा करेगा 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ए। अतः एक भुजा कितनी है 3 है, परिमाप का है तो परिमाप में तीनों भुजा जुड़ेगी, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 3 3 9 हो जाएगा, अतः ये परिमाप हो गया, क्या हो गया परिमाप। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा 9, इस त्रिभुज की का परिमाप कितना होगा 9 सेंटीमीटर होगा। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, और इसमें कहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप बताओ। दोस्तों आपको मालूम होगा पिछले वीडियो में हमने बताया है कि त्रिभुज की माध्यिका, समबाहु त्रिभुज अगर है तो उसकी चाहे आप माध्यिका कहो, है ना, उसकी चाहे आप क्या कहो माध्यिका कहो, चाहे उसकी ऊंचाई कहो, बात सेम है। तो ये जिसको माध्यिका कह रहा है ना वही क्या है ऊंचाई है, अतः ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है और उसका परिमाप पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का जब ऊंचाई दिया है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहिए या समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कहिए, उसका फार्मूला क्या होता है अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा, सॉरी लाइट आ गई थी जिसकी वजह से पन्ने उड़ने लगे थे। तो कहाँ थे यहाँ पर कि यहाँ का प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 अंडर रूट 3 है, माध्यिका की लंबाई मतलब ऊंचाई, है ना, और ऊंचाई का फार्मूला होता है अंडर रूट 3/2 ए, ये तो फार्मूला हो गया ना, लेकिन रियल में माध्यिका मतलब ऊंचाई दिया क्या है, दिया है 6 अंडर रूट 3। तो ये सूत्र वाला ऊंचाई है और ये क्वेश्चन वाला ऊंचाई है, दोनों ऊंचाई आपका सेम हो जाएगा। अब यहाँ से भुजा निकल जाएगी, अब जब भुजा निकल जाएगी तो देखिए भुजा निकल जाएगी तो परिमाप भी निकल जाएगा, निकाल लीजिए आप। देखिए ये आप जान रहे हो कि 2
नीचे है तो इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, अंडर रूट 3 ऊपर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट 3 नीचे हो जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, जब ये अंडर रूट 3 को कैंसिल कर देगा, 6 दूना 12। ए का मान कितना आ गया, 12 आ गया। और जब ए का मान 12 आ गया यानी एक भुजा कितना है, 12 है, तो तीनों भुजा 12 12 रहेगा, तो 12 तिया 36, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों नहीं आया है तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, पीछे का वीडियो आप देखिए जिसमें आपको अच्छे से सूत्र को समझा करके दिया गया है और आप उसको याद भी करो। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।